हाय गाइस, अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइस हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा मान होना चाहिए। तो देखिए पॉइंट वाले सवाल हैं, तो इसमें क्या होगा, ये सवाल जो आपके हैं ये अप्रॉक्सीमेशन के हैं एंड जो बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। सभी मतलब सभी कोई भी एग्ज़ाम हो बैंकिंग सेक्टर हो, सभी एग्ज़ाम में ये अप्रॉक्सीमेशन का सवाल पूछा ज़रूर जाता है। एंड ये मैं आपको बता दूं 5 से 10 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन को मिलाकर। 10 से 15 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम देखते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक से हम आपको बताने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर। जैसे कि गाइस ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते हैं। तो ये देखिए कुछ मेरा क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन को लिखा हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन को लिखा हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इजी ट्रिक से चलिए हम आज आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि एक बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास इस तरीके से मास बोर्ड मास, ठीक है। तो ये जो बोर्ड मास है तो इसका नियम बहुत ही इसमें सिंप्लीफिकेशन में अप्रॉक्सीमेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्प करेगा। तो जैसे कि बोर्ड मास है तो इसका मतलब क्या होता है बोर्ड मास का, तो चलिए वो भी बता देते हैं। बोर्ड मतलब बी से ब्रैकेट जो लगा होता है, ब्रैकेट ये हो गया। ओ से ऑफ मतलब जैसे ऑफ कहीं लगा है तो गुणा का चिन्ह डी लिखा हुआ है, इसका मतलब डिवाइड हो गया, मतलब भाग देना है। एम से मतलब मल्टीप्लाई गुणा करना है। ए से मतलब एडिशन जोड़ना है। एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है। तो इसी तरीके से इस तरीके से हम देख लेंगे। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, इस चिन्ह देख लेंगे, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन जोड़, एस से जैसे सब्ट्रैक्शन माइनस हो गया चिन्ह। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम ये जो कैलकुलेशन को करते हैं, जब हम अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो ये जो हमारे जो मैंने बोर्ड मास का नियम बताया हुआ है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाना, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ भाग गुणा जोड़ घटाना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले अगर हम इसको सब कैलकुलेशन को करेंगे, मतलब कि कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे करना, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट से करेंगे, फिर कहीं मुझे ऑफ दिख जाएगा उससे करेंगे, फिर अगर कहीं मुझे डिवाइड मिला है तो हम पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद गुणा से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस को करेंगे, माइनस को करेंगे, इस तरीके से। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे कि और एक बताने, जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो इसमें 149.99 लिखा हुआ है, ठीक है, 149.99 लिखा हुआ है। तो जो ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, जो पॉइंट लगा है, पॉइंट के आगे जो ये जो डिजिट नंबर लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे देखेंगे। तो जैसे कि 149 आगे लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद यहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है, ये जो डिजिट आपको दिख रही है, ये 9 वाली, तो इसमें नियम क्या होता है अप्रॉक्सीमेशन में कि ये जो डिजिट है, तो पॉइंट के आगे जो डिजिट लगी हुई है, तो ये अगर 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो जो अगर 5 से ज़्यादा है अगर, तो हम इसमें जैसे कि 149 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ 5 से ज़्यादा है ये संख्या डिजिट, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे। तो 149 जैसे है, ये 5 से ज़्यादा है ना, तो 149 जैसे है तो 149 में हम एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा 150 हो जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 5 से छोटी संख्या लिखी हो, जैसे 1 2 3 4 तक लिखी है, तो हम क्या करेंगे, इतना ही लिखा रहेगा जितना 149 है, तो 149 ही लिखा रहेगा। अगर पॉइंट के आगे 9 लिखा हुआ है, 5 से ज़्यादा नंबर लिखा हुआ है, डिजिट लिखा हुआ है, तो हम हमेशा क्या करेंगे कि इस डिजिट में सभी में हमें एक जोड़ देंगे। तो जैसे 149 होता, मैंने एक जोड़ा तो 150 हो गया, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन में करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। फिर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, फिर इतना मैंने कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं पॉइंट के आगे।
ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का लगा हुआ। अब क्या बोला गया है कि ब्रैकेट को देखना है, ठीक है। ब्रैकेट ये लिखा, तो ब्रैकेट पे देख लेते हैं। तो ब्रैकेट पे जैसे कि 31 लिखा हुआ है, 0.99 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या ब्रैकेट की डिजिट लिख लेते हैं। तो जैसे कि ये 31 लिखा हुआ है, 0.99 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के आगे हम देखेंगे कि 5 से ज़्यादा डिजिट लिखी हुई है। तो ये देखिए 5 से ज़्यादा डिजिट दिख रही है, 9 लिखा हुआ है। तो ये जो 31 लिखा हुआ है इसमें हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 32 हो गया। इस तरीके से फिर प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस लगा हुआ है। प्लस के आगे 57.98 लिखा हुआ, तो ये भी पॉइंट के आगे 9 को देखेंगे तो 5 से ज़्यादा है, 9 है। तो ये 57 जो है तो हम एक जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे। अब ब्रैकेट लगाओ तो बंद कर देंगे, इस तरीके से गुणा चिन्ह लगाएंगे। अब इधर ब्रैकेट लगाओ तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जैसे कि ये 55.15 लिखा हुआ है, 55.15 लिखा हुआ है। तो ये देखिए, अब देखिए जैसे कि पॉइंट के आगे 1 लिखा हुआ है, ये 5 से कम है, मतलब कि 5 से कम है, ये 1 लिखा हुआ है। तो इसमें जितना 55 लिखा हुआ है तो हम 55 को 55 ही लिख देंगे, इसमें हम जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए 34.98 लिखा हुआ है, 5 से ज़्यादा हो गया 9, ठीक है। पॉइंट के आगे तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 34 कितना हो जाएगा, 35। इस तरीके से लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब डिवाइड के चिन्ह लगाएंगे। अब ये 17.98 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के आगे 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 18 लिख देंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 150 लिखा हो तो 150 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन लगा देंगे। फिर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको ऐड करेंगे। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है तो ब्रैकेट को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है। तो 8 2 10, इस तरीके से। अब 5 3 8 8 कैरी 9 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब इंटू का चिन्ह लगा देंगे। फिर 55 माइनस 35 लिखा हुआ तो इसको माइनस करेंगे। 5 में 5 गए 0, 5 में 3 गए 2, इस तरीके से आया हुआ है। ये ब्रैकेट का है तो ब्रैकेट का चिन्ह लगा देंगे इस तरीके से। फिर डिवाइड बाई 18 लिखा हो तो इसमें डिवाइड बाई 18 ऐसे कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 का हम भाग देंगे कि 90 से ज़्यादा देंगे। 18 5 जा 90, तो फिर 5 आया यहाँ पे मल्टीप्लाई आया, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। 20 का हम गुणा 5 में करेंगे, 20 का गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 जा 100, तो इस तरीके से 100 यहाँ पे आ गया, प्लस 150 इधर लिखा हुआ है। अब फिर क्या करेंगे कि ये देखिए ऐड करना है, 150 प्लस 100 कितना हो गया, 200। इसको ऐड करेंगे दोनों को, 250 आ गया। तो यही हमारा आंसर आया हुआ है। इस तरीके का कुछ मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कितना इजी तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रेजेंट क्वेश्चन के स्थान पर अनुमानित मान क्या आएगा। बैंक क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। इंटू 8.35 इक्वल 31.12 इंटू 6.96, ब्रैकेट को बंद कर दें, प्लस 5.10 इंटू 1.91, ब्रैकेट बंद कर दें, माइनस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन ये कुछ लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड मास की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए जिसको BODMA, यस। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, जैसे B से ब्रैकेट हो गया, O से ऑफ मतलब कि ऑफ लिखा होता है तो हम गुणा करते हैं, D से डिवाइड मतलब भाग, M से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। क्वेश्चन लिखा हुआ है 24.78। तो ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे क्या ध्यान देना है कि जो पॉइंट की आगे डिजिट लिखी हुई है, तो ये जैसे कि 24 लिखा हुआ है, 0.78 लिखा हुआ है,
तो अगर जो पॉइंट के आगे अगर हमारी 5 से ये जो 7 लिखा हुआ है, अगर 5 से डिजिट ज़्यादा होगी तो जो ये पहले डिजिट लिखी हुई है संख्या, इसमें हम एक जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि हमने लिख लिया 24 था और पॉइंट के आगे 5 से ज़्यादा लिखा हुआ है 7, इससे मुझे नहीं देखना, ये मुझे देखना डिजिट फर्स्ट, ठीक है। तो 5 से ज़्यादा लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि एक जोड़ देंगे, एक जोड़ दिया, ठीक है। अगर 5 से कम लिखा हुआ है तो हम सेम वही डिजिट लिख देंगे, जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, गुणा 8.35 दी गई, यहाँ पॉइंट कहेंगे 5 से 3 कम है तो इसमें हम 8 का 8 ही लिख देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। इक्वल एंड इसमें देखते हैं आगे 31.12, तो इसमें 5 से कम है तो हम 31 का 31 ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई 6.96, 5 से ये देखिए पॉइंट के आगे 5 से ज़्यादा है 9, तो 6 में एक जोड़ देंगे तो 7 हो गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 5 प्लस का चिन्ह लगाए, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 5.10 लिखा हो तो 5 से कम है 1 तो हम 5 का 5 पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसके आगे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1.91 है, 5 से ज़्यादा है 9 तो 1 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब माइनस क्वेश्चन मार्क इस तरीके से। मुझे ब्रैकेट में ये देखिए ब्रैकेट लगा हुआ तो इसको हम तोड़ेंगे, देखेंगे तो इसमें 25 पे इंटू 8 लिखा हुआ तो इसको हम गुणा करेंगे तो 8.40, 40 का 0 कैरी 4 हमारा कैरी आया और 8 2 जा 16 और 4 कितना हो गया 20, तो 20 यहाँ लिख देंगे तो 200 इतना, फिर 25 इंटू 8 को गुणा करने पर कितना आया 200 आया। अब आगे देखते हैं 31 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर प्लस का साइन लगा हुआ, प्लस का साइन लगा देंगे। 5 2 जा 10 तो 10 लिख देंगे, माइनस क्वेश्चन मार्क, ये देखिए इस तरीके से कुछ आया। फिर इसमें ये देखिए 217 प्लस 10 को ऐड के दिखा रहा है कि मुझे ऐड करना है, इधर इससे कोई साइन नहीं लगा होता तो इसमें प्लस का साइन छिपा होता है। तो 217 प्लस 10 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 1 1 2 और 2, ये देखिए 227 आ गया। ये देखिए माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल 200 इधर है, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, ये माइनस क्वेश्चन मार्क इधर है तो हम इस तरफ लाएंगे तो प्लस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, 227 ये रहा और जो ये इक्वल के इधर ये डिजिट जो लिखी हुई है संख्या 200, तो जब हम इस तरफ लाएंगे इक्वल के इधर लाएंगे तो ये प्लस का साइन छिपा होता है, तो प्लस जब इधर आएगा तो माइनस का साइन लग जाएगा तो 200 इधर लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क 227 में 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से, तो आपको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। इंटू 8.35 इक्वल 31.12 इंटू 6.96, ब्रैकेट को बंद कर दें, प्लस 5.10 इंटू 1.91, ब्रैकेट बंद कर दें, माइनस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन ही कुछ लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड मास की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए जिसको BODMA, यस। तो बोर्ड मास का नियम क्या होता है, जैसे B से ब्रैकेट हो गया, O से ऑफ मतलब कि ऑफ लिखा होता है तो हम गुणा करते हैं, D से डिवाइड मतलब भाग, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। क्वेश्चन लिखा हुआ है 24.78, तो ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे क्या ध्यान देना है कि जो पॉइंट के आगे डिजिट लिखी हुई है तो ये जैसे कि 24 लिखा हुआ है, 0.78 लिखा हुआ है,
तो अगर जो पॉइंट के आगे अगर हमारी 5 से ये जो 7 लिखा हुआ है, अगर 5 से डिजिट ज़्यादा होगी तो जो ये पहले डिजिट लिखी हुई है संख्या, इसमें हम एक जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि हमने लिख लिया 24 था और पॉइंट के आगे 5 से ज़्यादा लिखा हुआ है 7, इससे मुझे नहीं देखना, ये मुझे देखना डिजिट फर्स्ट, ठीक है। तो 5 से ज़्यादा लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि एक जोड़ देंगे, एक जोड़ दिया, ठीक है। अगर 5 से कम लिखा हुआ है तो हम सेम वही डिजिट लिख देंगे, जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, गुणा 8.35 दी गई, यहाँ पॉइंट कहेंगे 5 से 3 कम है तो इसमें हम 8 का 8 ही लिख देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। इक्वल एंड इसमें देखते हैं आगे 31.12, तो इसमें 5 से कम है तो हम 31 का 31 ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई 6.965 से, ये देखिए पॉइंट के आगे 5 से ज़्यादा है 9, तो 6 में एक जोड़ देंगे तो 7 हो गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे, 5 प्लस का चिन्ह लगाए, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 5.10 लिखा हो तो 5 से कम है 1 तो हम 5 का 5 पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसके आगे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1.91 है, 5 से ज़्यादा है 9 तो 1 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब माइनस क्वेश्चन मार्क इस तरीके, मुझे ब्रैकेट में ये देखिए ब्रैकेट लगा हुआ तो इसको हम तोड़ेंगे, देखेंगे तो इसमें 25 इंटू 8 लिखा हुआ तो इसको हम गुणा करेंगे तो 8.40, 40 का 0 कैरी 4 हमारा कैरी आया और 8 2 जा 16 और 4 कितना हो गया 20, तो 20 यहाँ लिख देंगे तो 200 इतना है, फिर 25 इंटू 8 को गुणा करने पर कितना आया 200 आया। अब आगे देखते हैं 31 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर प्लस का साइन लगा हुआ, प्लस का साइन लगा देंगे, 5 2 जा 10 तो 10 लिख देंगे, माइनस क्वेश्चन मार्क, ये देखिए इस तरीके से कुछ आया। फिर इसमें ये देखिए 217 प्लस 10 को ऐड के दिखाया कि मुझे ऐड करना है, इधर इससे कोई साइन नहीं लगा होता तो इसमें प्लस का साइन छिपा होता है, तो 217 प्लस 10 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 1 1 2 और 2, ये देखिए 227 आ गया। ये देखिए माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल 200 इधर है, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, ये माइनस क्वेश्चन मार्क इधर है तो हम इस तरफ लाएंगे तो प्लस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, 227 ये रहा और जो ये इक्वल के इधर ये डिजिट जो लिखी हुई है संख्या 200, तो जब हम इस तरफ लाएंगे इक्वल के इधर लाएंगे तो ये प्लस का साइन छिपा होता है, तो प्लस जब इधर आएगा तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो 200 इधर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, 227 में 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27 बचेगा, तो यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन रहा हमारा 32.3 का स्क्वायर डिवाइड 4 प्लस रूट में 361 लिखा हुआ है इक्वल, ये देखिए क्वेश्चन मार्क पे स्क्वायर लगा हुआ है प्लस 50 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख तरीके से हम लिख लेते हैं 32.3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस रूट में 361 लिखा हुआ है इक्वल क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लगा हुआ है प्लस 50 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहा है, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से क्वेश्चन मैंने लिख लिया। आप क्या करेंगे गाइस कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना, बहुत ही ईजी ट्रिक्स है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे कि ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं बोर्ड मास के उससे नियम से करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से बोर्ड मास का जो नियम है इस नियम से हम बहुत आसानी से सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका मतलब क्या होता है बोर्ड मास का, तो जैसे कि 20 है तो हमारा ब्रैकेट मान लेते हैं, ओ से ऑफ मतलब कहीं ऑफ लिखा है तो हम गुणा का चिन्ह लगा के सॉल्व करेंगे, डी से मतलब डिवाइड का चिन्ह, एम से मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और ए से मतलब एडिशन मतलब जोड़, और एस से सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि क्वेश्चन ये जो जब मुझे इसको कैलकुलेशन करनी है, जब इसकी मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम किस तरह से करेंगे, जैसे कि कोई ब्रैकेट मुझे पहले दिखेगा तो हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे एंड फिर इसके बाद गुणा, फिर इसके बाद डिवाइड दिखेगा तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किस तरीके से करना है, जैसे कि सबसे पहले मुझे ब्रैकेट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे
ब्रैकेट में जो मिलेगा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए और हम एक चीज़ आपको बता दें, अप्रॉक्सीमेशन में बहुत ही ध्यान देना है। जैसे कि 32.3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये जो पॉइंट लगा हुआ है तो कितनी भी आगे डिजिट पॉइंट के आगे लिख दी जाए, यही पॉइंट के इधर कितनी भी डिजिट लिख दी जाए, तो इससे क्या देखना है कि जैसे पॉइंट है, पॉइंट के आगे कितनी भी डिजिट लिख दी जाए, मुझे उससे नहीं मतलब, पॉइंट के जस्ट जो बाद में, मतलब कि पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखी है उसको ध्यान देना है। तो जो पॉइंट के बाद डिजिट लिखी हुई है, तो अगर 5 से ज़्यादा डिजिट लिखी हुई है तो ये जो यहाँ पे कि इसके पहले की जो डिजिट होगी उसमें हम 1 जोड़ देंगे। अगर पॉइंट से 5 से यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 5 से कम डिजिट लिखी हुई है तो हम इसमें जैसा लिखा होगा इसके पहले वही सेम लिख देंगे, जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे कि पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है या कम, तो 5 से तो यहाँ कम दिख रहा है क्योंकि 3 लिखा हुआ है, तो हम इसमें नहीं जोड़ेंगे कुछ। तो 32 को हम 32 लिख देंगे, फिर मुझे इसको कोई मतलब नहीं, फिर पॉइंट और इसके जो आगे डिजिट लिखो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, उसको नहीं कुछ करना। ठीक है, फिर इसके बाद 32 मैंने लिख दिया, फिर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर को लगा देंगे, फिर क्या ऐसे लिख देंगे डिवाइड बाई 4 प्लस √361, इसे हम ऐसे लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि नीचे सॉल्व करेंगे। ये देखिए जैसे 32 का स्क्वायर है, तो अगर आपको स्क्वायर आता है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि 32 का स्क्वायर 1024 होता है। एंड अगर 32 का स्क्वायर नहीं पता तो इस तरीके से भी 32 गुणा 32 इस तरह 2 बार लिख सकते हैं। फिर इसके बाद डिवाइड बाई 4 लिखा है तो 4 यहाँ लिख देंगे, प्लस फिर रूट में 361 लिखा है तो 361 किसका स्क्वायर होता है, तो हमारा ये होता है ये 19 का, 19 का होता है स्क्वायर। ठीक है, इक्वल क्वेश्चन के स्क्वायर लगा देंगे प्लस 50 लिख देंगे। ठीक है, फिर 4 का हम भाग देंगे, मतलब कि टेबल पढ़ेंगे कि 32 से ज़्यादा नहीं रहते, 4 एर्जा होता है 32। ठीक है, 4 अट्ठे 32, तो देखिए 8 यहाँ पे आ गया, यहाँ से मैंने कट किया तो 8 ये आ गया, तो 8 का बचा, 8 गुणा 32 बचा, तो हम इसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गुणा कहा जा रहा है 8 गुणा 32, तो 8 गुणा 32, तो 32 गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 का 24, एक कैरी 25। ठीक है, अब ये प्लस का साइन लगा देंगे, 19 लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 50 लिख देंगे इस तरीके से। फिर ये देखिए कि ये जब यहाँ पे कोई साइन नहीं दिखता है तो यहाँ पे छिपा होता है प्लस का। ठीक है, तो ये प्लस का इधर छिपा होता है एंड प्लस 19 कह रहा है, तो हम इसको ऐड कर देंगे दोनों को, तो 9 6 15 हो जाएगा, और 5 1 6 और एक कैरी 15 का, तो कितना हो जाएगा जो यहाँ से लिया हुआ है कैरी, तो 5 1 6 1 7 हो जाएगा कैरी वाला, और 2 का 2 लिख देंगे, फिर इक्वल क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 50 लिख देंगे। फिर जब क्या करेंगे कि जो 275 है और ये जो 50 लिखा हुआ है, जब ये जैसे 50 इधर लिखा हुआ है प्लस में, जब इधर इक्वल की इधर लाएंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 50 हो जाएगा, फिर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर यहाँ माइनस होता तो इधर लाते तो प्लस हो जाता, तो यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, 275 में 50 को घटाना है, माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे, 5 बचा एंड 7 में 5 का 2 और 2 इस तरीके से बचा। अब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, अब क्या करेंगे कि जैसे कि ये 225 लिखा हुआ है, ये इक्वल में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम देखेंगे कि 225 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर ये इसे ऐसे कर देंगे, फिर स्क्वायर से स्क्वायर ये हम दोनों काट देंगे, तो कितना बचा 15 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेशन के, जो बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन, तो 10 से 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते, और बहुत ही आपसे अगर कैलकुलेशन अच्छी होने लगी तो बहुत आसानी से बन जाएंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी ट्रिक से हम आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 49.99 इंटू 11.99 माइनस 33.94 गुणा 11.11 इक्वल 34.99 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 5.05। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो क्या करेंगे कि इन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम कैसा होता है, ये देखिए जैसे बी से तो ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ हो गया, मतलब कि ऑफ को जहाँ लिखा होगा वहाँ हम गुणा करके सॉल्व करेंगे, डी से मतलब डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए से एडिशन मतलब जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस का चिन्ह। तो ये क्या है कि मतलब जैसे कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जैसे ब्रैकेट में जो मिल गया तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ मिल गया तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि हम ये पहले मिल गया तो हम यहाँ से माइनस कहीं लगा तो हम सॉल्व करने लगे, नहीं, इसी से सॉल्व करेंगे जो पहले मिले, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, तो इसी के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ और ध्यान देना, ये अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन, ये हमारे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन होते किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, जैसे कि पॉइंट लगा हुआ है, इसमें कितनी भी डिजिट आगे लिखी हुई है उससे मतलब नहीं है, मुझे पॉइंट के आगे की डिजिट देखनी है, एक डिजिट सिर्फ देखनी है, ये डिजिट देखनी है कि अगर पॉइंट के आगे 5 से अगर ज़्यादा डिजिट लिखी हुई है तो इस तरफ की जो भी डिजिट होगी उसमें हम एक जोड़ देंगे। अगर 5 से कम लिखा हुआ है तो हम जैसा लिखा होगा वैसे से हम लिख देंगे, नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें पॉइंट से 5 से ज़्यादा दिख रहा है 9 है, 5 से तो ज़्यादा है ही, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे। तो 49 है तो हम क्या लिख देंगे, 50, एक जोड़ देंगे। फिर इससे आगे का कुछ भी लिखा है मुझे नहीं मतलब है, फिर इसको नहीं देखना। फिर इसके बाद हम ये देखिए आगे करते हैं, इसका साइन लगा हुआ है मल्टीप्लाई गुणा का, तो हम लगा देंगे। फिर इस तरीके से 11 दशमलव पॉइंट मतलब लगा हुआ है, पॉइंट के आगे ये देखिए 5 से 9 है मतलब ज़्यादा है, तो इसमें भी एक जोड़ देंगे। तो 11 से एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस, फिर 33 लिखा हुआ है, 0.94 लिखा हुआ है, तो 5 से ज़्यादा है 9, तो इसमें भी एक जोड़ देंगे तो 34 हो गया। इनटू ये देखिए क्या लिखा हुआ है 11.11, तो इसमें देखिए पॉइंट कहेंगे 5 से कम लिखा हुआ है क्योंकि एक लिखा हुआ है तो कम लिखा हो, तो 11 का 11 ही लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से इक्वल लगा देंगे। फिर इसके 34.99 लिखा हुआ है तो 5 से ज़्यादा है 9, तो इसमें 34 में एक जोड़ देंगे तो 35 हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क, और इस तरह ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुणा में ये देखिए 5.0 लगा हुआ है, मतलब 5 से कम है तो 5 को 5 पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम कुछ मैंने किया, ठीक है। अब इस आगे किस तरीके से, अब देखिए जैसे कि जो मैंने बोर्ड मास का नियम पढ़ा हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिख रहा है, पहले यहाँ माइनस का दिख रहा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हम छोड़ दें कि ये कैसे करेंगे और इसमें आगे को हम माइनस करते जाएं, ठीक है, माइनस कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए सबसे पहले गुणा मेरा आया हुआ है तो गुणा लगा चिन्ह, फिर इसके बाद में माइनस आया तो ये माइनस लगा। तो हम सबसे पहले कौन सा कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे कि गुणा लगा है तो हम पहले गुणा को ही सॉल्व कर लेंगे। तो 50 का गुणा 12 में कराया गया है तो हम कर लेते हैं, 12 का गुणा 5 में करें 12 5 60, और ये जो जीरो लगा तो जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से -34 इंटू 11 लिखा हुआ है तो इसको हम कर देंगे 11 चौको 44, 11 चौको 44, 11 ते 33, 34 35 36 37 हो गया, ठीक है। कैरी जो बचा हुआ है इक्वल लगा देंगे, फिर 35 प्लस क्वेश्चन मार्क गुणा 5, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि जो 600 माइनस 374 लिखा हुआ है तो इसको हम घटाना है मुझे, तो घटा देंगे। 10 में 4 गए 6, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में 7 गए 2, और यहाँ पे एक इसको कैरी दिया था तो यहाँ पे 5 बचा, 5 में 3 गए 2, ठीक है, इक्वल 35 प्लस क्वेश्चन मार्क और इंटू 5। फिर ये क्या करेंगे कि 226 लिख देंगे, फिर जो इधर इंटू 5 लगा हुआ है जब हम इधर लाएंगे तो हमारा इंटू में है तो इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 5, ठीक है, और इक्वल 35 प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। अब हम इधर क्या करेंगे, 5 से 226 को काटेंगे तो 5 चौको 20 इस तरीके से कटेगा, फिर 5 चौको 20 और इधर 22 तो इधर 26 हो जाएगा, तो 55 25 और पॉइंट एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 दूना 10, तो देखिए 45.2 आया। अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन चल रहा है, 45.2 आया, तो दशमलव करके 5 से कम है डिजिट, तो हम क्या करेंगे 45 का 45 ही लिख देंगे और इक्वल 35 प्लस
प्लस क्वेश्चन मार्क इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे 45 लिखेंगे और ये देखिए इधर, ये देखिए मैंने बताया था कि प्लस का साइन छिपा होता है, तो प्लस का साइन इधर छिपा है। जब हम इक्वल की इधर, ये इधर की डिजिट हम इधर जब लाएंगे इक्वल के इधर, तो हम साइन को चेंज कर देंगे, तो -35 हो गया इक्वल क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये तो बराबर के इधर ही है, तो ये तो प्लस का क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर 45 में -35 को घटाना है, तो 5 में 5 गए 0 और 4 में 3 गए 1 क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इस तरीके का कुछ आंसर आ गया। तो ये जैसे कि ये इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, तो अब हम देखेंगे कि मुझे कहीं ऑप्शन पे 10 मिल रहा है, तो ये देखिए मुझे सी पे मिल गया 10, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, तो हम टिक कर देंगे। तो इस तरीके से कुछ मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऐसे प्रैक्टिस करते रहें, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे जिनको भी प्रॉब्लम आती है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन में। तो गाइज प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ पा रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।